तो अब बात करते हैं यहाँ पर सार्थक अंक। सार्थक अंक क्या होता है उसको हम समझते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको कोई राशि दे दी जाती है, कोई भौतिक राशि दी गई है, जैसे मान लीजिए लंबाई है, किलोग्राम है, या कोई चीज है आपको दे दिया गया है मापने के लिए, तो क्या करोगे आप उसको मापोगे। तो ठीक है, तो उसमें जो अंकों की संख्या आप लिखते हैं वही उसकी क्या कहलाती है, सार्थक अंक कहलाती है। तो हम कह सकते हैं किसी भौतिक राशि के मापन के मान में अंकों की कुल संख्या सार्थक अंक कहलाती है। सार्थक अंक कहलाती है। इसका अंतिम अंक अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भौतिक राशि के मापन के मान में अंकों की कुल संख्या जो होगी वह सार्थक अंक कहलाएगी। इसका अंतिम अंक जो होता है वो अनिश्चित होता है। बस ध्यान में रखेंगे। जैसे मान लीजिए आपको ये कहा गया कि जैसे मान लीजिए आपका है 13.5 है, ठीक है, कोई अंक दे दिया गया, यानी माप दिया गया, यानी मान लीजिए सेंटीमीटर है, तो इसमें जो सार्थक अंक होगा, सार्थक अंक जो होगा वह कितना हो जाएगा, 1 2 3 5, यानी 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तो सार्थक अंकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 3 है। आपको जोड़ना नहीं है, 1 2 3, ठीक है, कुछ भी हो, चाहे वो 9 हो या कुछ भी हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 2 3, ठीक है। या कहीं मान लीजिए ऐसे लिखा होगा कि 2 है, 5 है, 6 है और मीटर दिया है, कुछ भी दिया है, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 3। तो इसमें भी सार्थक अंक 3 होंगे। अगर ऐसा है तो 2 हो जाएगा, ऐसा है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अभी और बात करेंगे इसके बारे में। तो हम कहेंगे ये सार्थक अंक कहलाते हैं। इसमें कह रहा है कि जो अंतिम अंक है वो अनिश्चित होता है, यानी ये बदल सकता है, ठीक है। कैसे? जैसे मान लीजिए आपको कहा गया कि हमारे पास जो है 10 सेंटीमीटर की जो है पेंसिल या कलम है, जो भी है, ठीक है। तो हमारे पास 10 सेंटीमीटर की पेंसिल है, ठीक। अब इसका जो है मापन किया गया, तो इसका जो वैल्यू है, इसमें अगर बात करेंगे तो प्रयोग अगर किए आपने, ठीक है, तो इसका जो है 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। 10 सेंटीमीटर में लिख सकते हैं इसको। अब 10 सेंटीमीटर में लिखेंगे तो इसका मतलब जो अंतिम अंक होगा वह इसका क्या कहलाएगा, आपका अनिश्चित अंक कहलाएगा। और इसमें 1 जो होगा वो निश्चित होगा। तो ध्यान में रखेंगे, 1 जो होगा वो निश्चित अंक होगा, ठीक है, निश्चित अंक होगा, और यह जो होगा अनिश्चित होगा, ठीक है। जो 0 होगा वो क्या होगा, आपका अनिश्चित होगा। तो अनिश्चितता जो होगी वो कितने की होगी उसकी बात करते हैं। तो अनिश्चितता जो होगी, अनिश्चितता कितने की होगी, तो इसी अंक को देखेंगे तो या तो +1 हो सकता है, यानी ज्यादा हो सकता है, या तो माइनस हो सकता है, यानी -1 हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं इसका जो वैल्यू आएगा वो कह सकते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं वो जो पेंसिल है वह 9 सेंटीमीटर से तक, ठीक है, से क्या होगा, और से अधिक कह सकते हैं। और उसके बाद यह हम ये कह सकते हैं वो 11 सेंटीमीटर के आसपास होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसमें से एक ज्यादा कर दें तो कितना आ जाएगा, 11, और एक कम कर दें तो कितना आ जाएगा, 9। तो हम ये कह सकते हैं कि हम ये कहेंगे कि वो जो पेंसिल की जो लंबाई है वह 9 तथा 11 के बीच है, ठीक है। 9 सेंटीमीटर से 11 सेंटीमीटर के बीच की है, ठीक है, ये हम कहेंगे। अब इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 है, तो सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, इसमें 2 हो जाएंगे। अब मान लीजिए उसी पेंसिल को हम ऐसे लिख रहे हैं, 10.0 सेंटीमीटर लंबाई लिख रहे हैं। तो 10.0 इसका मतलब है कि इसका अनिश्चित अंक कौन सा होगा, ये 0 हो जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि प्लस माइनस। अब इसको देखो, यहाँ 1 है, 0 लिखोगे, यहाँ 0 है, ये तो निश्चित है, ये बदलेगा नहीं, तो बदलेगा कौन सा, ये, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं
कि यहाँ पर आपका है 0, तो यहाँ लिख सकते हैं आप पॉइंट लिखेंगे और इसी की वैल्यू बदलेगी, तो हम कह सकते हैं कि ये तो प्लस माइनस 0.1 के आसपास हो सकता है। इस 0 को हटा दो तो हो जाएगा 0.1, तो हम कहेंगे कि इसका अनिश्चित अंक जो होगा वह 0.1 होगा, या तो कम होगा 1 या तो ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर ये कम कर रहे हो तो कितना आ जाएगा आपका 9 पॉइंट हो जाएगा 99। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 9.9 हो जाएगा। ठीक, एक अंक घटा दोगे तो 10.0 में हम 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा ना, तो 9.99 आएगा, 9 आएगा, तो 9.9 हो जाएगा। और अगर मान लीजिए एक ज़्यादा हो जाए तो एक ज़्यादा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10.1 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी हम ये कह सकते हैं उस पेंसिल की जो लंबाई मानेंगे वह कहेंगे कि 9.9 सेंटीमीटर से, ठीक है, तथा 10.1 सेंटीमीटर के बीच की है। क्लियर, और इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे 1 2 3, तो हम कहेंगे ये सार्थक अंक हो जाएगा 3। ठीक, अब और देखते हैं कि जैसे मान लीजिए उस पेंसिल की लंबाई को हम क्या कर दें 100 लिख दें। ठीक है, या हम कह सकते हैं 10.00 लिख दें। ठीक है तो 10 ही, देखिए यहाँ पर 10 है, ये भी 10 है, ये 10 है, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। तो हमने क्या किया 10 के बाद 0 लगा दिए, तो इसका मतलब है कि इसको आप 0 मानेंगे, ये भी 0 मानेंगे, तो यह इंटू हो जाएगा, ये 0, ये अंतिम अंक क्या होगा अनिश्चित होगा, तो यहाँ 1 लिखेंगे। तो हमें कहेंगे तो प्लस माइनस 0 पॉइंट तो क्या हो जाएगा 0.1, यानी हम कह सकते हैं 0.01 से क्या होगा, या तो एक कम इसमें क्या करेंगे कम कर देंगे, या तो एक ज़्यादा कर देंगे। अब मान लीजिए कम कर रहे हो तो कितना आ जाएगा 10.000 में, अब एक कम कर रहे हो तो एक जब कम करोगे तो यही तो होगा, तो कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, ये भी 9 आ जाएगा 0.9, तो हम कहेंगे 9.99 आएगा, तो 9.99 हो जाएगा। ठीक है, और अगर एक ज़्यादा कर रहे हो जोड़ रहे हो तो कितना आ जाएगा आपका 10 पॉइंट हो जाएगा 10.01 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पेंसिल की जो लंबाई है वह 9.99 से लेकर के से या कह सकते हैं 9.99 तथा 10.01 के बीच में है। ठीक है, और इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे 1 2 3 और 1 4, तो सार्थक अंक कितने हो जाएंगे आपके 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात किए कि अगर इसमें ये कहा जाए कि कौन सा जो मापन था वो अच्छा था। ठीक है, तो मापन जो है, अब मान लीजिए आपका 10 सेंटीमीटर, क्या है आपका 10 सेंटीमीटर है, तो हम ये कहेंगे कि यह जो है एक्यूरेट है। देखिए 9.99 है और उसे 9.99 तथा 10.01 के बीच में है, तो ये देख रहे हैं आपका 0.001 की कमी हो रही है, इसमें 0.01 की अधिकता हो रही है, तो ये ज़्यादा ना तो कम हो रहा है ना तो ज़्यादा अधिक हो रहा है, तो ये ज़्यादा समीप है, तो हम कहेंगे ये इसके क्या है आपके यह ज़्यादा एक्यूरेट है, यथार्थ है। क्लियर, और ये जो वैल्यू है ये दोनों क्या है प्रिसीजन है। लेकिन अब इसमें बात करोगे तो इसमें जरा है कि 10 सेंटीमीटर अगर आपको मापना है तो इसका मतलब है कि इसकी जो वैल्यू है वह 9 और 11 के बीच में है, इसका मतलब 1 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है 1, तो एक संख्या ज़्यादा होती है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए इसका कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो सामान लेने और आपको कहा गया कि आप क्या करिए 50 किलोग्राम चीनी ले आइए, तो अगर उसके पास यानी जिस व्यापारी के पास जा रहे हो अब वहाँ पर 50 किलोग्राम चीनी लाना है, अब वो उसके पास केवल किलोग्राम का बाट है, तो ग्राम को तौलेगा नहीं, तो ग्राम को तौलेगा नहीं, तो वो ये कर सकता है या तो वो 49 ग्राम तौलेगा, कितना ग्राम तौलेगा, या तो वह 49 ग्राम तौलेगा या तो वह 51 ग्राम तौल देगा, बस लगभग। कैसे देखो जरा, अगर मान लीजिए 50 ग्राम तक वो तौलेगा, किलोग्राम तक तौल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं इसका जो अनिश्चित अंक होगा वो ये होगा, यानी हम कह सकते हैं ±1 होगा। तो हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू या तो 49 के और उसके बाद या तो फिर 1 जोड़ दोगे तो 51 के बीच में आएगी, यानी हम कह सकते हैं ये जो 50 वैल्यू है वह 49 तथा 51 के बीच की वैल्यू है। क्लियर, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू आएगी वह 49 समथिंग आ सकती है, तो वो ग्राम वाले को नहीं नापेगा, ग्राम वाले को मापेगा नहीं मापेगा। ठीक है, तो इसलिए वो क्या होगा वो एरर दिखाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं इसके सार्थक अंकों को इस प्रकार से हम लिखते हैं। अब बात करते हैं कि हम सार्थक अंकों की गणना कैसे करते हैं, ठीक है, या उसका निर्धारण कैसे करते हैं कि वो सार्थक अंक है या नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे सार्थक अंकों का
का निर्धारण। ठीक है, तो सार्थक अंकों का निर्धारण कैसे करेंगे? नंबर 1 लिखेंगे, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। क्लियर? तो जितने भी अशून्य अंक होंगे यानी शून्य को छोड़कर सभी जो अंक होंगे वह क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे। जैसे मान लीजिए आपका 1.56 हो गया, तो सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? इसमें सार्थक अंक 3 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए आप बात कर रहे हैं कि हमारे पास है, मान लीजिए 2 है, 8 है, 5 है, 6 है, तो और मान लीजिए यहाँ पे 10 लगा दिए, तो हम कहेंगे कुल अंकों की संख्या जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर 1 2 3 4 जोड़ना ऐसे नहीं कि 8 2 10 हो जाए 15 और इस प्रकार से जोड़े, नहीं, 1 2 3 4, तो सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 4। तो कोई भी आशून्य अंक जब है, किसी भी आपका मान दिया हुआ है, तो उसमें सभी जो आशून्य अंक यानी जो कह सकते हैं कि जो शून्य नहीं है वो सब क्या होंगे? वो सार्थक अंक के अंतर्गत आएंगे। क्लियर? अगला बात करते हैं दूसरा, यदि किसी मान में शून्य अंक यदि दो अशून्य अंक के बीच में है तो वह सार्थक अंक होगा, सार्थक अंक होगा। क्लियर? अगर कोई शून्य अंक, ठीक है, अगर दो अशून्य अंक के बीच में है तो सार्थक अंक होगा। जैसे मान लीजिए 101 में, तो ये जो होगा वो सार्थक अंक हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें जो सार्थक अंक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? आपका 3 हो जाएगा। क्लियर? अब मान लीजिए आपका दूसरा दिया है 10.01 है, तो इसका 2 है, तो इसमें 1 2 3 4 यानी सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। या 1.00 है, तो एक 1 लीजिए 1.0013 है, तो 1 2 3 4 5 यानी सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर वही कह रहा है कि अगर कोई शून्य अंक दो अशून्य अंकों के बीच में है तो वो भी क्या कहलाएंगे? यहाँ पे सार्थक अंक कहलाएंगे। क्लियर? चलिए अगला बात कर लेते हैं, तीसरा, यदि शून्य अंक किसी अशून्य अंक के बाईं ओर है तो वह सार्थक अंक नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई शून्य अंक क्या है? वह अशून्य अंक के, ठीक है, आगे है, ठीक है, तो वह कभी भी सार्थक अंक नहीं होगा। क्लियर? जैसे मान लीजिए आपका 0.00 जैसे 0.001 दे दिया, तो इसमें जो सार्थक अंक होगा ये आगे वाला, ये सार्थक अंक नहीं कहलाएगा। तो इसका जो सार्थक अंक होगा ये कितना हो जाएगा? केवल 1 हो जाएगा। क्लियर? अगर मान लीजिए 0.0 है, 1 2 5 है, तो हम ये कहेंगे ये जो है ये सार्थक अंक नहीं होगा कि 1 2 3 4 5 नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हटा देंगे, ये सार्थक अंक नहीं होगा, ये केवल होगा। तो 1 2 3 यानी इसमें जो सार्थक अंक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? आपका 3 हो जाएगा। क्लियर? ये हो जाएगा आपका सार्थक अंक। अब मान लीजिए आपका और है कंडीशन, और भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए यदि शून्य अंक किसी अशून्य अंक के दाईं ओर हो जाए, दाईं ओर है तो वह सार्थक अंक होगा, सार्थक अंक होगा। ठीक है, तो अगर कोई कह सकते हैं शून्य अंक किसी अशून्य अंक के दाईं ओर, ठीक है, यानी राइट हैंड साइड में, जैसे मान लीजिए 1.0 है, तो इसका सार्थक अंक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो सार्थक अंक अगर बात करेंगे तो हो जाएगा आपका 2। अगर मान लीजिए 1.200 है,
तो भी ये सार्थक अंक के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये बाईं ओर है। तो 1 2 3 सॉरी दाईं ओर है, 1 2 3 4, तो सार्थक अंक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब मान लीजिए 1 2 0 0 0 है, तो हम कहेंगे ये सब सार्थक अंक के अंतर्गत आएंगे। तो 1 2 3 4 5, तो सार्थक अंक क्या हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, सार्थक अंक को हम समझते हैं। ठीक है, अब सार्थक अंक के बाद हम पढ़ते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, वैज्ञानिक संकेत। तो ये चौथा है आपका वैज्ञानिक संकेत, यानी साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है कि अगर कोई संख्या दे दिया जाए, मान लीजिए 0.00000001 दे दिया जाए, अब इतना तो हम नहीं लिखेंगे, तो इसको हम शॉर्ट टर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, हम वैज्ञानिक संकेत का प्रयोग करते हैं। या आपको ऐसे दिया जाए 10000600 ऐसे दे दिया जाए और कहा जाए इसका ऐसे ऐसे मान लीजिए लिखना है, तो लिखेंगे तो क्या होगा, आपको ज्यादा टाइम लगेगा और ज्यादा पेपर यूज होगा। ठीक है, और उसके बाद जो है ज्यादा दिक्कतें हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, इसलिए इसको क्या किया गया, एक रूप दे दिया गया। ठीक है, एक संकेत दे दिया गया कि इस रूप में आप लिखिए, तो उसको कहते हैं हम संकेतक, वैज्ञानिक संकेतक, यानी साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, इसको ठीक है, यानी लिख सकते हैं किसी छोटी तथा बड़ी संख्या को n इंटू 10 टू पावर n के रूप में व्यक्त करना वैज्ञानिक संकेत कहलाता है। वैज्ञानिक संकेत कहलाता है। क्लियर? अब जैसे मान लीजिए, इसमें ध्यान में रखेंगे, यदि दशमलव अंक बाईं से दाईं ओर ले जाते हैं तो ठीक है, इसे निम्न प्रकार लिखते हैं। ठीक है, तो बाईं से दाईं ओर यानी लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो कैसे लिखेंगे, तो n इंटू 10 टू पावर माइनस n लिखेंगे, जहां n दशमलव को कितने अंक बाईं ओर से दाईं ओर लाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो n लिखेंगे वह है वो संख्या है जो ये बताता है कि आप कितना अंक लेकर गए हैं। जैसे मान लीजिए आपका है 0.0001 ऐसा दिया है। अब इसका साइंटिफिक नोटेशन जब लिखेंगे तो किस में लिखेंगे, तो एक अंक के बाद हमें दशमलव लगाना होगा। ध्यान में रखेंगे किसके, एक अंक के बाद दशमलव। तो मान लीजिए हम दशमलव यहाँ लाना चाहते हैं। ठीक है, तो दशमलव है कहाँ, यहाँ पे, तो इधर लेके जा रहे हैं, यानी ये बाईं ओर है, बाईं ओर से कहाँ ले जा रहे हैं, दाईं ओर, यानी लेफ्ट टू राइट ले जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, कितना अंक ले जा रहे हैं, 4। तो इसको लिख सकते हैं 10 टू पावर -4। ठीक है, एक कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो 1.0 गुणे 10 पे घात माइनस क्या हो जाएगा, 4। 4 कहाँ से आया, 1 2 3 4, यानी 4 अंक उधर गए तो 10 पे घात -4 हो जाएगा। क्लियर? अब मान लीजिए ऐसे लिख सकते हैं, 0 पॉइंट है आपका 25 है। ठीक है, और 0 पॉइंट ऐसे लिखे, 0.0 है 25 है। ठीक है, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन पे एक अंक के बाद दशमलव लगाना होगा हमें। तो एक अंक कौन सा, 2 है, तो 2 दशमलव लगाना होगा। तो 2 दशमलव जब यहाँ लाना है तो कितने अंक लेके जा रहे हैं, 1 2, तो लिख सकते हैं 2.5, ये तो हो जाएगा। अब उसके बाद गुणे 10 पे घात, कितना अंक लेकर गए हैं, 1 2, कितने ओर ले, किस ओर ले गए हैं, उस ओर ले गए हैं,
इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस कितना अंक लेंगे, 2, तो हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻²। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, वैज्ञानिक संकेत को देखते हैं यदि आप बाईं से दाईं ओर दशमलव को ले जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं और कि अगर आप इसी संख्या को क्या करते हैं, दाईं ओर से बाईं ओर ले जाते हैं, तो दाईं से, ठीक है, ये दाएं से बाईं ओर ले जाते हैं तो कैसे लिखेंगे, तो इसको हम प्लस में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। और यहाँ पर लिखेंगे n जो होगा वो दशमलव को कितने अंक दाईं ओर, ठीक है, तो दाईं ओर से, ठीक है, बाईं ओर लाया गया, बाईं ओर लाया गया। कैसे समझेंगे, देखिए जैसे कह रहा है कि 1 है, 0 है, 0 है, 0 है, 0, क्लियर। अब इसको लिखना है, तो दशमलव अगर ऐसे दिया है तो इसको हम या तो इस टाइप से लिख सकते हैं, 0 0 0 4 हो गया, 0.0। इसका मतलब है कि यहाँ दशमलव था तो यहाँ लिख सकते हो। अब इसको लाना है एक अंक के बाद, तो यानी इसको उठा करके यहाँ लाना होगा, तो 1 पॉइंट लिखेंगे 0, ठीक है। कितने अंक लेकर गए हैं, 1 2 3 4 अंक लेकर गए हैं, तो इसको लिखेंगे 10⁻⁴, प्लस में लिखेंगे। अब मान लीजिए ऐसा है कि 2 है, 6 है, 0 है, 0 है, ठीक है। अब इसको लिखना है तो दशमलव यही लाना होगा, दशमलव है कहाँ, यहाँ पे, ठीक है। अब इसका मतलब है इसको लेकर आना होगा यहाँ, तो इसको लिख सकते हैं 2.6 गुणे 10 पे घात, कितने अंक लेकर गए हैं, 1 2 3, तो 10 पे घात क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, ठीक। तो इस टाइप से क्या करेंगे आप, वैज्ञानिक संकेत को हम लिखेंगे, ठीक। अब देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस को कि क्वेश्चंस कैसे इसके पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी में जो है क्वेश्चन इसके कैसे हैं, ठीक है। तो इसमें है थोड़ा सा और हम गुणा भाग, जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है गुणा और भाग पूछता है, तो गुणा भाग भी पूछ देख लेते हैं कि अगर हमें साइंटिफिक नोटेशन को देखना है तो गुणे भाग में कैसे देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपका है 5.6 है और इंटू 10⁻⁻² है और गुणा करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका है 10 है गुणे 10 पे घात -5, क्लियर। अब आपको ये गुणा करके बताना है कि इसका साइंटिफिक नोटेशन कैसा होगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे आप कैसे, अपन इसके अंकों को एक साथ लिखेंगे, ये वाले को, तो 5.6 हो जाएगा, गुणे हो जाएगा आपका ये 10 हो जाएगा, एक साथ लिखेंगे। अब उसके बाद गुणे लिखेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं 10 पे घात -2 है, इसको एक साथ लाएंगे, गुणे लिखेंगे, ये 10 पे घात -5। तो ध्यान में रखना है कि घात जो होगा वो ना तो कभी भाग होगा ना तो उसका कभी गुणा करना है, या तो जोड़ होगा या तो घटाना होगा, दो ही चीजें हैं, या तो जोड़ होगा या तो घटाना होगा। तो इसमें अगर गुणा करेंगे, ये घात वाले की मैं बात कर रहा हूँ, घात वाले का कभी भी आप ना तो गुणा करेंगे और ना ही आप इसको घटाएंगे। तो आप इसको देखिए, तो 5.6 को गुणे 10 करोगे तो हो जाएगा कितना, 56। गुणे लिख सकते हो 10 पे, 5 2 7। अब देखिए -2 है और -5 होगा तो कितना आ जाएगा, -7, तो 10 पे घात -7 लिखोगे। अब इसके अगर दशमलव यहाँ है, यहाँ लेकर आना है तो 5.6 ले सकते हो गुणे। अब एक अंक इधर लाए हो तो यानी दाईं ओर से बाईं ओर लाए हो तो 10 पे घात 1 हो जाएगा, गुणे 10 पे घात -7। अब देखो एक प्लस में है तो ये घट जाएगा, तो हो जाएगा आपका 5.6 गुणे 10 पे घात माइनस कितना हो जाएगा, 6। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब मान लीजिए आपको भाग दे दिया है, तो भाग में अगर मान लीजिए आपका दिया है, मान लीजिए 5 है और ये मान लीजिए 5.5, ठीक है। अब गुणे मान लीजिए 10 पे घात माइनस मान लीजिए 6 है, डिवाइडेड बाई कर दिया गया और उसके बाद जो है कह दिया जाए कि ये मान लीजिए 1.1 है, गुणे 10 पे घात माइनस मान लीजिए या मान लीजिए प्लस में लगा दें, तो प्लस में मान लीजिए 2 लगा दें, ठीक है, ऐसा है। तो आप क्या करेंगे, तो 1.1 तो दशमलव इसको हट जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं, एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद, तो दशमलव को हटा सकते हो, तो दशमलव हटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 55 बटे हो जाएगा 11 गुणे 10 पे घात -6 और उसके बाद हो जाएगा गुणे 10 पे घात 2। अब 11 पचे 55, 5 से कट गया तो हो जाएगा 5 गुणे 10 पे घात -6 बटे क्या बचा था 10 पे घात 2। अब ये 10 पे घात जब ऊपर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ जो प्लस साइन होता है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5 गुणे 10 पे घात -6 गुणे 10 पे घात -2। अब जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 5 गुणे 10 पे घात -6 2 8 10 पे घात 8। अब 5.0 ऑलरेडी है तो इसे आप वैज्ञानिक में विधि से लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी है। ये हो गया। अब मान लीजिए आपका यही आंसर, यही क्वेश्चन है, ठीक है। अब मान लीजिए तीसरा देख लें,
जैसे मान लीजिए आपका है, आपका 66 है, 6.6 है, और उसके बाद गुणे है 10 पे घात मान लीजिए 7 है, ये प्लस में हो जाए, डिवाइडेड बाई मान लीजिए आपका ये है आपका 2 है, और इंटू 10 टू द पावर -6 हो जाए। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे? ठीक, तो यहाँ का दशमलव, ठीक है, अब लिखे काटेंगे तो 2 तियां 6 और 2 तियां 6, तो 3.3 आ जाएगा। गुणे ये 6 है तो ऊपर जाएगा 7 हो जाएगा, तो 10 पे घात 7 प्लस में, और नीचे ऊपर देखिए नीचे माइनस में, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो हमें कह सकते हैं 10 पे घात 6, तो 7 6 13, तो 3.3 गुणे 10 पे घात कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। क्लियर? तो इसका क्या आ जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इसी टाइप से हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को देखते हैं कि और साथ साथ हमको देखते हैं। तो इसमें जोड़ भी हो सकता है और घटाना भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके हम जोड़ और घटाने को भी देख सकते हैं। ठीक है, जोड़ और घटाना कैसे देखेंगे? तो जैसे मान लीजिए आपका दे दिया कोई अंक ले लीजिए, मान लीजिए 15.2 है और गुणे 10 पे घात 3 है, और इसी को दे दिया जाए अगर मान लीजिए 1.6 है और 2 है, 1.6 है 2 है, और गुणे 10 पे घात मान लीजिए 4। क्लियर? ऐसे दे दिया है, और इसको हमें क्या करना है? जोड़ना। ठीक है, जोड़ना है। तो कैसे इसको जोड़ेंगे? तो ऐसे नहीं, डायरेक्ट जोड़ लेंगे। क्लियर? तो पहले हमें क्या करना है? उसके घात को बराबर करना होगा। जब तक घात नहीं बराबर करोगे तब तक यह जुड़ेगा भी नहीं और ना ही घटेगा। ठीक है, तो अब क्या करोगे? इसको पहले घात बराबर करो। तो इसमें या तो ऊपर वाले का घात बराबर कर लो, या तो इसके नीचे वाले का घात बराबर कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपका है, अगर इस अंक को हम यहाँ ले आए, देखो अगर हम 15.2 है गुणे 10 पे घात 3 है, अगर इसको हम यहाँ लाए आए, या इसी को हम ले सकते हैं 1.52, तो इसका मतलब है कि एक अंक इधर लाए तो गुणे 10 पे घात 1 ले सकते हैं, और ये 10 पे घात क्या है? आपका 3 है। तो इसको जब जोड़ोगे तो 3 1 4 हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं 1.52 गुणे 10 पे घात 4, यानी इसी को हम क्या ले सकते हैं? 1.52 गुणे 10 पे घात 4 ले सकते हैं, जो इसके बराबर होगा। अब जोड़ सकते हो, तो हम इस तरह कह सकते हैं कि इसको या तो ले सकते हैं, या 1.52 गुणे 10 पे घात क्या हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि अब जोड़ लो, तो 1.52 गुणे 10 पे घात 4 प्लस हो जाएगा 1.62 गुणे 10 पे घात हो जाएगा 4, यहाँ लिख लेंगे, प्लस 1.62 गुणे 10 पे घात 4। अब देखो 10 पे घात 4 और 10 पे घात 4 दोनों सेम है, इसको कॉमन ले सकते हो, तो हो जाएगा आपका कोष्टक में क्या बचेगा? 1.5 और 2 गुणे धन 1.62 हो जाएगा, और 10 पे घात क्या होगा? 4 को कॉमन ले लिए थे। अब इसको जोड़ लो तो कितना हो जाएगा आपका? 2 2 4, ऐसे जोड़ लो, 1.52 और 1.62। क्लियर? तो 2 2 4 और 6 5 11, 1 2 और 1 3। ठीक है, तो 3 पॉइंट कितना हो जाएगा? 14 इंटू 10 टू द पावर 4। तो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि जोड़ना है तो इसके घात को भी जोड़ लेंगे। जोड़ना जब भी होगा, जब भी आप जोड़ेंगे घात वाले को, तो इसके घात को आप बराबर कर लेंगे, उसके बाद ही जोड़ेंगे, नहीं तो आप जोड़ेंगे या घटाएंगे तो गलत हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको घटाना है तो क्या करोगे? अब घटाने वाले को समझ लेते हैं। तो अब मान लीजिए घटाना वाला समझना है, तो मान लीजिए आपका है 16 है 10.2 है, अब गुणे 10 पे घात -3 है। अब मान लीजिए आपका है 24 है और 10 है और 3 है, ठीक है, और 0 है। अब गुणे 10 पे घात मान लीजिए -4। ठीक है, अब क्या करना है? इसको आपको घटाना है। तो कैसे घटाओगे? तो पहले घात को बराबर करो। घात को बराबर करने के लिए या तो इसके घात को -3 से -4 कर दो, या इसके 4 को -3 कर दो। तो इसको -3 कर देते हैं, तो -3 कब आएगा? ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो 24.3 है, 0 है, गुणे 10 पे घात -4 है। तो इसको क्या ले सकते हो? एक अंक अगर इधर ले आए तो प्लस हो जाएगा, तो 2.430 गुणे 10 पे घात 1। देखो एक अंक आया है कहाँ से? दाएं से बाएं ओर, यानी राइट से लेफ्ट लेकर जा रहे हैं, तो 10 टू पावर 1 हो जाएगा, और गुणे 10 पे घात -4 हो जाएगा। तो इसको क्या ले सकते हो? 2.430 इंटू 10 टू पावर -3। ये देखो अब ये -3 और ये -3, इसका घात क्या होगा? बराबर होगा। अब घटा सकते हो, तो अब क्या करेंगे? तो लिखेंगे 16.2 इंटू 10 टू पावर -3, और उसके बाद माइनस लिखेंगे। ठीक है, हो जाएगा आपका 2.430 इंटू 10 टू पावर -3। अब देखो इसमें अगर बात करें तो इन दोनों में -3 आ गए, कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन लेना जरूरी है,
ठीक है। तो यहाँ 10 टू पावर -3 कॉमन हो गया, बचा क्या आपका 16.2 -2.43 और 0, ठीक है। अब घटा लीजिए, तो 16.2 है माइनस है 2.430, तो यहाँ पर क्या ले सकते हो 0 0 ले सकते हो, घटा लो 0 0 हो जाएगा। अब 10 10 में से 3 गया 7, 11 11 में से 4 गया 7, और यहाँ बचेगा 1 1 यहाँ चला गया 5 5 में से 2 गया 3, ठीक है। तो 13.0 हो जाएगा आपका 7, हो जाएगा आपका 13.770, ठीक है। तो इस टाइप से क्या करेंगे हम, इसको सार्थक अंक को हम घटाएंगे, सॉरी नोटिस कह सकते हैं, साइंटिफिक नोटेशन को हम इस तरीके से गुणा कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, भाग दे सकते हैं। तो इस तरीके से आएंगे, और यह न्यूमेरिकल में आप चाहे फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो, उसमें ये जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सार्थक अंक के लिए क्वेश्चन जो है, आप एनसीईआरटी में जाएंगे और ये एनसीईआरटी के लास्ट में आपको जाएंगे तो आपको मिलेगा 1.18 क्वेश्चन नंबर मिल जाएगा, और उसके बाद 1.19 क्वेश्चन नंबर मिल जाएगा, और उसके बाद 1.20, ठीक है। ये आपके जो है 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपको लगभग 10-12 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और इसमें आपको सार्थक अंक और वैज्ञानिक अंक निकालना है। जैसे इसमें दिया है आपका पहला है 1.18 में, तो इसे दिया है 0.0048, कह रहा है इसको वैज्ञानिक में लिखो। तो वैज्ञानिक मतलब क्या, एक अंक के बाद 10 यहाँ लगाना होगा, तो क्या लिखोगे 4.8 गुणे कितने अंक लेकर गए 1 2 3, तो 10 के घात क्या आ जाएगा, अब बाएं से दाएं ले रहा हूँ -3, ठीक। तो इस प्रकार से क्या करेंगे आप, सार्थक अंक देखेंगे। तो इसमें बहुत से क्वेश्चंस हैं, आप उसको सॉल्व करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। जय हिंद।